फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 8 का सिविक्स को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है भारतीय संविधान। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारा अराइज होता है, जो कि सीटेट के साथ साथ आपके दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर का डिस्कसन करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, एक वर्ष। तो एक वर्ष तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन जो है नॉर्मली है उससे जो है हम लोग बस ऐसे ही डिस्कस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। 1990, 92, 1948, 1949 में हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान जो है बनके तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर देश का अपना नियम कानून होता है। अगर आप देखें तो हमारे भारत का अपना नियम कानून है, दूसरे कंट्री जैसे हो गया पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो हर एक कंट्री का अपना जो होता है नियम होता है। ठीक है ना, तो वो जो नियम होता है उसको हम लोग कहते क्या है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दिसंबर 1947, नवंबर 1946, नवंबर 1948, दिसंबर 1945। आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में हुआ था। जल्दी बताइए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर में हुआ था, नवंबर में हुआ था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284, 289, 324, 389। याद रखिएगा 284 हुआ किए थे, 284 किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुई थी। 19वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी, 15वीं सदी। तो ये 19वीं सदी में हुआ था ना, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र कब बना था, यानी गणतंत्र कब बना था। 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 94। इसका आंसर तो सबको पता है, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी 1950 से जो है अब क्या मनाते हैं, तो ये हम लोग जो है रिपब्लिक डे, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है। स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, संवैधानिक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और हमारा इंडिया कैसा है, हमारा इंडिया जो है भारत धर्मनिरपेक्षता देश है। मतलब क्या हुआ, ये किसी भी धर्म को मतलब कि एक्सेप्ट मतलब कि उसको मतलब फॉरवर्ड नहीं करता, उसको ये नहीं करता, मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं देता कि भाई हमारे यहाँ हिंदू ज़्यादा है तो हम हिंदुज़्म को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग का कंट्री जो है धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक धर्म को जो है इक्वल वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है, संविधान में राज्य शब्द का संबंध राज्य सरकारों से नहीं होता है। दूसरा, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम देखें, हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है कि संविधान में राज्य शब्द का संबंध राज्य सरकारों से नहीं होता है। ठीक है, यानी राज्य बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार के बारे में वो डिस्कस राज्य सरकार के बारे में बोल रहा। यह संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल, इसलिए आप देखिएगा हर एक स्टेट का अपना नियोजन नीति होता है, वो अपना स्टेट में अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये क्या हम लोग पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि कब लागू हुआ था, तो कब बन के तैयार हुआ था, अभी हम लोग डिस्कस किए, बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि कब बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो
वो भी बता दीजिएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर कौन है, ये आपका भारतीय संविधान का जनक भी है, और ठीक है। तो ये भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था, 1945, 44, 45, 46 में हुआ था, 1946 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है, राज्य व्यापार, संघ व्यापार, मानव व्यापार। इसको हम लोग मानव व्यापार कहते हैं, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की आवश्यकता किस लिए है, सरकार के निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। तो क्या क्या है, कौन सा चीज़ नहीं है, तो भाई कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, कौन सा चीज़ नहीं रहेगा, हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका नगरपालिका नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार सरकार के, तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946। तो अभी हम लोग देखे थे 6 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे ये, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति की जो अध्यक्ष थे ये आपका कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली मांग कब की थी, 1924 में, 1934 में, 1944। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान के गठन की पहली बार मांग जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने, किसने किया था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किया था। कब किया था, तो 1934 में किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 9 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947। यहाँ पे 90 जो है वो छूट चुका है, तो देख लीजिएगा 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 अधिकार है ना, पहले 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पता है ना, इस चीज़ को हटा दिया गया है, मतलब संपत्ति का जो अधिकार, जिसमें हमारा संविधान बना था उस समय ये राइट दिया गया था कि हमें संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन अब आपको पता होगा कि संपत्ति रखने का अधिकार जो है ये हटा दिया गया है ना, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारतीय संविधान का अध्यक्ष जो है भारतीय राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये तो इसका जनक थे, है ना। तो क्या था, जनक मतलब पिता थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था, 28 जून 1970, 97, 99। तो ये 28 मई 1900 जो है, नहीं 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 1900 नहीं होगा, 208 होगा। नेक्स्ट है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, संघवाद क्या होता है, तो एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, पता है यहाँ पे 3 स्तरीय जो है सरकार है, जैसे एक होता है स्थानीय सरकार, स्थानीय होता है, ठीक है, जैसे BDO CO जो आपको ब्लॉक में रहते हैं, फिर उसके बाद एक होता है राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार जैसे जो CM होता है, फिर एक केंद्र सरकार होता है। तीनों का अपना अपना पावर होता है, अपना राइट होता है, और कोई भी एक दूसरे के में दखल अंदाजी नहीं करता। तो एक से अधिक संघ का होना, इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला वर्णन 1934 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, तो यहाँ क्या बोल रहा, भारतीय संविधान सभा के गठन नहीं, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना कब किया गया था, और भारतीय संविधान का गठन दिसंबर 1946 में किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, इसमें से असत्य पूछा है, क्योंकि इससे पहले ही हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि गठन कब किया गया है और मतलब लागू कब किया गया है। अगर लागू
भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया है। और यहाँ पे संविधान की गठन की पहली बार मांग जो है जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किया था 1934 में किया था। तो आंसर डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ना तो एक ना तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, जिन देशों के पास अपनी संविधान होती है वो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो बताइए हमारा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा, जिस देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश होता है, लोकतांत्रिक देश होता है ऐसा नहीं है। तो मूलभूत स्वरूप का निर्धारण, पहले सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक, देखिए संविधान मतलब नियम कानून होता है, ठीक है। राजतंत्र में भी अपना नियम कानून होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश नहीं होता है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार को होना। तो अभी संघवाद के बारे में हम आपको बताए थे, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। और ये देखिए अल्पसंख्यक वर्ग, अगर हम देखें ST SC माइनॉरिटी के लिए तो आपका कुछ सीटें रिजर्व किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति। ये मौलिक अधिकार जो होता है इसी को अंतरात्मा कहते हैं, मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, यहाँ से बोल रहा कौन सा अधिकार मौलिक संविधान के समय, यहाँ पे देख लीजिए संविधान निर्माण के समय बोला है, तो संविधान निर्माण के समय ये सारा था ना, इसलिए आंसर डी हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है ये जो है ना राइट, इस संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है, लेकिन हमें कब पूछा है, जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें भारतीय संविधान बना था, उसमें तो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, लेकिन अभी अधिकार ये हटा दिया गया है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, भारतीय संविधान क्लास 8 का चैप्टर 1, ठीक है। तो चैप्टर 8 में क्या क्या हम लोग पढ़े ये आप देख चुके होंगे, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आज के क्लास में देखने को मिला, जहाँ से क्वेश्चन हमारा सीटेट के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिशन में भी जो है आ सकता है, ठीक है।